कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। बाज़-औक़ात परफेक्शन के चक्कर में हम लोग ऐसा काम कर बैठते हैं कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। दूसरों की तरफ देख के कभी भी अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही रहें। ओरिजिनल रहेंगे तो आप लोगों को कभी भी बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा अल्लाह ताला ने आपको घर दिया है, जैसी अल्लाह ताला ने आपको शख्सियत दी है, उसमें आप लोग बेहतरी लाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप लोग बदल नहीं सकते। सो अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी रहने वाला इंसान बने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि सुबह सुबह कितना घर में जो है ना बखेरा खलारा पड़ा हुआ होता है। हर कमरे में कोई ना कोई चीज़ बिखरी हुई होती है। वही बात है ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कैमरे के सामने जो 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो डाली जा रही होती है, अपलोड की जा रही होती है, उसके बरक्स अगर बात देखा जाए तो मंज़र ही कुछ अलग होते हैं। लेकिन अगर हम अपने टाइम को मैनेज करके एक तरीके के साथ सलीके के साथ चलें ना, तो ये वाला टाइम हम लोग कीमती बना सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग सुस्ती के साथ सारा दिन लेटे रहें, मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करते रहें और फिर कहें कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हमें अपनी स्किन केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें अपने लिए जो है ना कुछ अच्छा बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें हमारी नींद पूरी नहीं होती वगैरह वगैरह। ये शिकायत उन लोगों की होती हैं जो सुस्त होते हैं, जो सारा दिन सुस्ती में पड़े रहते हैं और फिर गर्मी भी उन्हीं को लगती है। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग जागने वाली औरत हैं तो कभी भी आप ये शिकायत नहीं करेंगी कि आपके काम लेट हो जाते हैं। सो बात वही आ जाती है कि कोई भी इंसान जो है वो पैदाइशी परफेक्ट तो नहीं होता। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग यही सोच लें कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, ज़हन दिया है, शऊर दिया है। उसे इस्तेमाल करके अपने घर को परफेक्ट बना सकते हैं। सुबह का ये 1 घंटा जो होता है, 1.5 घंटा 1 घंटा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। सो इसको मोबाइल पकड़कर मोबाइल स्क्रॉलिंग करने पर टाइम वेस्ट मत करें। सुबह को सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जागने की रूटीन बनाएं तो देखेंगे आप लोग कि कभी भी जो है ना आपको गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा, मैंने सुबह नाश्ते से फ्री होके अभी मैं अपने घर का जायज़ा ले रही थी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बखेरे पड़े हुए हैं। कल मैं ग्रॉसरी करके आई थी, वो सारी की सारी ग्रॉसरी ऐसे ही पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे ना आते आते शाम हो गई थी और मैं नहीं उठा सकी थी। सो किचन के बर्तन वॉश करने वाले थे। वैसे मेरी आदत है, मैं रात के रात बर्तन वॉश करके रख लेती हूँ, सुबह के सुबह कर लेती हूँ, दोपहर के दोपहर में कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना क्लटर नज़र ना आए। ज़्यादा अगर हम लोग मेस क्रिएट कर लेते हैं ना तो ये सारा कुछ हमारे अपने बस में होता है। तो थोड़े साथ साथ बर्तन वॉश करती रहा करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर बर्तन वॉश ना करने पड़े। अब उसके बाद जल्दी जल्दी से फिर मैंने खाना दोपहर का रेडी कर लिया। तो मेरी आदत है मैं सुबह सुबह जल्दी से अपना दोपहर का खाना रेडी कर लेती हूँ ताकि मुझे गर्मी में जो है ना सड़ना ना पड़े। यकीन करें कि तकरीबन 10 से 11 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर मैं अपने बच्चों के साथ आराम से जो है ना रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद 3 बजे मतलब 2:30-3 बजे बच्चे खाना खाते हैं। नमाज के बाद हम लोगों ने खाना खाना होता है दोपहर का। शाम में फिर जब किसी का दिल करे तो खा लेता है, ना दिल करे तो ना सही। तो जनाब, ये मेरी ग्रॉसरी थी जो मैं लेकर आई थी। अभी थोड़ी सी ग्रॉसरी मैं ले आई थी, कुछ वहीं पर रह गई, कोई सामान मिला नहीं था। यही मसला होता है हमारा, जो गांव में जो शॉप्स होती हैं ना, छोटे मोटे अड्डों पर जो शॉप्स होती हैं ना, इनका यही मसला होता है। यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें मिलती हैं, सो गुजारा तो करना है, कोई मसला नहीं। मैंने सोचा जितना सामान मैं ले आई हूँ इसको तो मैं समेट लूँ, क्योंकि जब फिर हमारे कमरों में इस तरीके से चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि फिर हमारे ऊपर ना मौसम का जो असर होता है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है। देख के चीज़ों को ना अजीब सा महसूस हो रहा होता है और गर्मी भी ज़्यादा ही लग रही होती है, क्योंकि कमरे भरे भरे से जो खलारा पड़ा हुआ होता है ना चारों तरफ, ये हमें फिर ज़्यादा ही ना मैस क्रिएट कर देता है। सो साथ के साथ चीज़ों को समेटने की आदत बनाएं। याद रखें, मौसम कोई भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। मौसम आता जाता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कभी नहीं भूलना। हम लोगों ने अपने कामों के दौरान या फिर ये नहीं कहना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं, हम लोगों ने नमाज उसकी पाबंदी ज़रूर करनी है। अपने बच्चों को अगर आप लोग आज से सुबह की नमाज अदा करने के आदी बनाएंगे ना, तो यकीन करें वो उनकी ये वाली आदत एंड तक जाएगी। अगर आज आप यही सोच लेंगे ना कि
कि कोई बात नहीं, बच्चे सोए हुए हैं, उनकी नींद ख़राब ना हो, फिर कल को नमाज़ पढ़ लेंगे या फिर बड़े होकर नमाज़ ही पढ़नी है। तो यकीन करें, आप लोग आज़मा के देख लीजिएगा, अगर आज आप अपने बच्चों को नमाज़ की हिदायत नहीं करते ना, तो कल आपके बच्चे बड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। फिर उनकी ये वाली आदत जो है ना, वो पक जाएगी और वो फिर यही काम करेंगे कि सुबह 12 बजे तक सोए रहा करेंगे। अच्छा, मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ ना, कि जब हम छोटे-छोटे थे ना, तो मेरे अब्बू जी जो थे ना, वो सुबह तकरीबन तहज्जुद की नमाज़ के वक़्त उठ जाते थे। वो नवाफ़िल अदा करके ना, उसके बाद जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, वो हमें रज़ाइयों में से पकड़ के ना, बाजुओं से खींच के नीचे ठंडे फ़र्श पे खड़ा कर देते थे। जब हमारे पैरों को नीचे से ठंडा फ़र्श लगता था ना, तो हमारी आँखें खुद ब खुद खुल जाती थीं। हमारी वो वाली जो हमारे अब्बू ने आदत डाली है, वो आज तक चल रही है। खुद ब खुद सुबह अज़ान के वक़्त आँखें खुल जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमें हमारे अब्बू अम्मी ने आदत डाली हुई है ना, हम लोग यही आदत अपने बच्चों तक लेकर जाएँ और पूरी कोशिश किया करें। देखिए, कोशिश करने से कभी हमारी हार नहीं होती। कोशिश करने वाला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर आपके बच्चे नहीं कहना मानते, वो सुबह नहीं जल्दी उठते, तो 1 दिन उनको जगाएँ, 2 दिन जगाएँ, 3 दिन जगाएँ, प्यार से जगाएँ। उनके बोसा दें उनके माथे पर, उनको साथ लगाएँ, सीने से लगाएँ पकड़ के, उनको हिलाएँ, हिलाकर उन्हें जगाएँ, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो आदी हो जाएँ सुबह उठने का। इसलिए मौसम जैसा भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, नमाज़ की पाबंदी मस्ट है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ताला देख रहा है ना कि हम लोग अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर भी भेज रहे हैं, हम लोग स्कूल भी भेज रहे हैं, अकेडमीज़ भी भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को अपने अल्लाह ताला के जो दीन है उसकी तरफ राग़िब नहीं कर रहे। तो फिर ये हमारी नाअहली है ना कि हम अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लगा पा रहे। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपकी तरफ देखकर आपका बच्चा खुद ब खुद जाए नमाज़ पर खड़ा हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सुबह उठ के नमाज़ अदा करके फिर उसके बाद अपने बच्चों को जगाऊँ। मैं जब वज़ू करके आती हूँ, तो मैं बच्चों को आवाज़ दे देती हूँ कि बेटा उठ जाओ, नमाज़ का टाइम हो गया है। अव्वल तो बात ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो उठ जाते हैं, अगर नहीं उठे तो फिर नमाज़ के बाद उनको फिर दोबारा से आवाज़ देती हूँ और वो उठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको आदत ही ऐसी मैंने डाली है कि वो एक आवाज़ पर उठ के चारपाई से नीचे उतर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी मम्मा ने नहीं बोलना बंद करना जब तक हम लोगों ने नमाज़ अदा ना की। ठीक है, बच्चों की नींद ख़राब होती है, बच्चों को नमाज़ अदा करवाएं, उनको जो है ना यासीन की सूरत पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उन्हें कहें बेटा अब आप दोबारा सो जाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें जैसे मौसम जो है ना चेंज है, जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में ना नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दालें जो होती हैं ना लगने का ख़तरा होता है। कोशिश किया करें कि थोड़ी सी दाल लेकर आएँ, थोड़े से चावल लेकर आएँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेकर आएँ, जितनी आप लोग 1 महीने में ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर नई ख़रीद कर ले आएँ। ये 2 महीने जो होते हैं ना, ये मतलब कि चीज़ें लग जाती हैं, दालें लग जाती हैं, चावलों में कीड़ा लग जाता है, तो जब लेकर आएँ उन्हें फ़ौरन से शापरों में से निकाल करना आप लोग जार्स में फ़िल कर लें, ताकि जो है ना हमारी पैसे वेस्ट ना हो और चीज़ों को कीड़ा ना लगे। शॉपर्स के अंदर जो है ना चावलों को, दालों को, मतलब चीज़ों को ना कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। कोशिश किया करें उन्हें जब लेकर आएँ तो फ़ौरन से जार्स में फ़िल कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं बेसन ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मेरा इरादा है कि कल को मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के ना इस बाल्टी के अंदर फ़िल कर दूँगी। मैं कोई स्पेशल जार्स मैंने नहीं रखे हुए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर करूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर औक़ात चाय पत्ती वाले जो डब्बे होते हैं वो खाली होते हैं, हमारे ये अचार वाली बाल्टियाँ हैं और जैम्स वाले जो खाली डब्बियाँ होती हैं उनको गर्म पानी करके अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप लोग उन्हीं में रीफ़िल करके चीज़ें रखें। यकीन करें कभी भी ख़राब नहीं होती। वो शीशे के जार्स होते हैं, मसाले वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लाज़मी नहीं कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे लगा के फिर हम लोगों ने सामान लेके आना है, डब्बे लेकर आने हैं, और फिर जिनके पास इतनी हिम्मत है कि वो ले सकते हैं चीज़ें एक्स्ट्रा ख़रीद सकते हैं वो ख़रीदें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग ना ख़रीदें, लेकिन ये मैं उन बहनों के लिए बात कर रही हूँ जो ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकती। मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं, मतलब कि उनके पास उनके शौहर जो हैं उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो फ़िज़ूल खर्ची करती फिरें, वहाँ पर पैसे लगाएँ, वहाँ लगाएँ। तो आप लोग इस तरीके से किफ़ायत शारी के साथ अपने घर को चला सकती हैं।
ये देखें जनाब, मैंने अपनी सारे जितने भी जार्स थे उनको रीफ़िल करके उनको रख दिया है। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको रीफ़िल करने से पहले ना मैं एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लूँ, वॉश करके धूप में सुखा लूँ। तो आप लोग भी इनको ना वॉश करके इनको धूप में सुखा लिया करें, क्योंकि धूप में सुखाने से इनके अंदर से जितने जरासीम होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से मैं अपना सामान सारा जो है ना रीसेट इसको कर देती होती हूँ, ताकि फिर मुझे ना बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं साथ-साथ निकालती रहूँ, इस्तेमाल करती रहूँ। जनाब, यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। जनाब, ये देखें, काम करते-करते गर्मी से इतना बुरा हाल कि पसीने ही पसीने। अल्लाह हाफ़िज़।